सात साल पहले वाले किस के बारे में सोचकर दीपिका मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहती है मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हूँ कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे किस कर लिया था। अगर मुझे पता होता कि वो उससे प्यार करने का नाटक कर रहा था तो मैं उसे कभी किस नहीं करती। वो पूरे टाइम उसे झूठ बोल रहा था। उसे तो मुझे ये भी नहीं बताया कि वो सुनैन मित्तल का बेटा है और अब मित्तल ग्रुप्स का नया मालिक बन गया है। पहले से ही उसके दिल में ना कुछ खोट था और मैंने नादानी में ये तक कह दिया कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट पर्सन है, क्योंकि मुझे कहना चाहिए था कि उससे बड़ा शैतान मैंने आज तक नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते अचानक ही दीपिका के बदन में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसने मन ही मन कहा उसके सारे वादे, उसके सारे दिखावे झूठे थे। वो मुझसे सिर्फ प्यार का नाटक करके मेरी मासूमियत का फायदा उठा रहा था। मैं उसकी इस हरकत को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती हूँ। मुझे अभी भी याद है कि कैसे तुमने उस रात मुझे धोखा दिया था और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। यहाँ तक कि तुमने मुझसे मेरा सॉफ्टवेयर छीन लिया जो मेरी जिंदगी भर की पूंजी थी। अचानक ही दीपिका अपने ख्यालों से बाहर आ गई और अपने को एक जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा फिर से नहीं होने दूंगी। वो कौन होता है मेरी जिंदगी में दखल देने वाला? ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे जैसे चाहूं वैसे जीऊंगी। ये बात अलग है कि उसने एक बार मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, फिर इस बार मैं उसके किसी भी जाल में नहीं फंसने वाली हूँ। इस बार मैं उसे अच्छी तरह से बता दूंगी कि अब मैं वो मासूम लड़की नहीं हूँ। इसलिए इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ उल्टा करे, मुझे उसे अपने जाल में फंसा लेना चाहिए ताकि उसे भी तो कुछ सबक मिल सके कि मुझसे पंगा लेने का क्या मतलब होता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद दीपिका ने फिर से कहा रणबीर, तुम एक निहायती बेईमान आदमी हो, इसलिए मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। चाहे तुम कुछ भी कर लो पर मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दे सकती। तुम बस अब उस दिन का इंतजार करो जब मैं अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आऊंगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि दीपिका का बदला कैसा होता है। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज पीछे से आई, तुम इस बदले की बात कर रही हो बाय द वे? दीपिका ने चौंक कर जब पीछे देखा तो वहां पर रणबीर खड़ा था। वो मन ही मन सोचने लगी, हाय राम, कहीं इसने मेरी पूरी बातें तो नहीं सुन ली ना? दीपिका ने सकपकाते हुए कहा, वो रणबीर, दरअसल मैं ये कह रही थी कि वो। इसके आगे दीपिका से कुछ नहीं बोला गया। रणबीर ध्यान से दीपिका को देखने लगा। उसने देखा कि उसके सिर से पसीना आ रहा था। तो ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि बाहर उस समय इतनी गर्मी नहीं थी। वो दीपिका के पास आया और कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लिसन, अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो कहो तो मैं अक्षय को बुलाऊं, तुम्हें आकर एक बार चेक कर लेगा। दीपिका अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी और कहा, नहीं किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ रणबीर। रणबीर को दीपिका के हाव भाव देखकर बिल्कुल उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उसने कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो फिर तुम्हारे सिर से पसीना क्यों आ रहा है? यहाँ इतनी गर्मी तो नहीं है दीपिका। ये कहकर अचानक ही रणबीर उसके सिर से पसीना पोंछने लगता है। जैसे ही रणबीर के हाथ ने दीपिका के सिर को छुआ तो वो अंदर से सिहर सी गई। उसने रणबीर को रोकते हुए कहा कि इट्स फाइन, शायद मेरे लिए आज का मौसम ज्यादा गर्म है इसलिए शायद पसीना आ रहा है। हालांकि रणबीर को अभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, फिर उसने मन ही मन कहा कि ठीक है, जाने देते हैं, तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। उसने दीपिका से कहा कि अच्छा ठीक है, चलो अब चलकर खाना खा लेते हैं। छत के बीचों बीच खाने का टेबल लगा हुआ था। रणबीर ने दीपिका के लिए कुर्सी ठीक की और उसे बैठने के लिए कहा। दीपिका के बैठते ही रणबीर उसके बगल में बैठ गया। इधर दीपिका मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं आज इस इंसान को क्या हो गया है कि मेरे साथ इतने अच्छे से इतना स्वीटली क्यों बिहेव कर रहा है। फिर से इसके मन में कोई नया प्लान तो नहीं चल रहा ना। दीपिका इन्हीं सब दुविधा में फंसी हुई थी।
थोड़ी देर बाद अक्षय और रोहन भी वहां आ गए। फिर सब लोगों ने मिलकर अच्छे से डिनर किया। पर दीपिका तो कहीं खोई खोई सी नजर आ रही थी। उसे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे उसकी प्लेट में जो मिल रहा था वो बस खाए जा रही थी, जैसे कि बस उसे सिर्फ अपनी भूख मिटानी हो। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कभी पास्ट के रणबीर को तो कभी प्रेजेंट के रणबीर को सोच रही थी। खाना खत्म होने के बाद रणबीर ने कहा कि मुझे तो लगता है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। बाय द वे, कौन कौन मेरे साथ वॉक पर चलना चाहेगा? और उसने इशारों इशारों में दीपिका को अपने साथ चलने के लिए कहा। फिर अचानक ही रोहन बीच में आ गया और कहता है, हाँ ब्रो, मैं आपके साथ चलूंगा। यू आर इंसिस्टिंग अस। रणबीर गुस्से में रोहन को देखने लगा। वहीं अक्षय मनी मन सोच रहा था कि पता नहीं इस लड़के का क्या प्रॉब्लम है, जब देखो तो इन दोनों के बीच में अपनी टांग अड़ाता रहता है। दीपिका कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और कहती है, आप लोग टहलने जा सकते हैं, पर मैं सच में बहुत थक गई हूँ, इसलिए मेरे को सीधे घर जाना है। फिर वो रोहन की तरफ मुड़ी और कहा कि रोहन, क्या मैं तुम्हारी कार ले जा सकती हूँ? अक्षय दीपिका को समझाने की कोशिश करने लगा और कहा कि दीपिका, इतनी रात को आप कहाँ जाएंगी? वैसे भी हम सब लोग यहाँ हैं ना, कल सुबह अपने अपने घर चले जाएंगे, आज रात यहीं रुक जाइए। दीपिका ने अक्षय से कहा कि मुझे यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर पर मुझे एक जरूरी काम है। मैंने कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट होने के लिए लगाए हैं और इसलिए मुझे उसे चेक करना होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। कहते कहते दीपिका ऑरेंज के बारे में सोचने लगी। तभी रोहन ने कहा, पर दीदी वो। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, रणबीर आकर दीपिका के बगल में खड़ा हो गया और कहा, ठीक है, अगर जरूरी काम है तो तुम्हें जरूर वापस जाना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जानूं